बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और आपको वेलकम करती हूँ चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं डिनर स्पेशल रेसिपी। आज बन रही है हमारे किचन में मज़ेदार से गोला कबाब, जिसे मैंने वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया है। माशाल्लाह से देखें कितने यम्मी लग रहे हैं। सिर्फ आधा किलो चिकन से मैंने ये प्लेट भर कर गोला कबाब बनाए हैं। डिनर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा आप इसे किसी पार्टी वगैरह पर या फिर दावतों में भी बना सकती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जल्दी से बनाएं मज़ेदार से ये गोला कबाब। तो गोला कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीस करवा लिए हैं ताकि हमारी चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। एक प्याज को मैंने यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर का कर लिया है। अगर आपके पास बाज़ार वाली तली हुई प्याज रखी है तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप वो भी ले सकते हैं। तो प्याज डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2 हरी मिर्चें। आप अपने हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाना चाहें। और यहाँ पे मेरे पास हैं 3 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश धनिया। तो धनिया को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर काट लिया है। तो चलिए जी, अब इनको हम चॉपर में चॉपराइज़ कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए उस वक्त तक हमने चॉपर को चला लेना है। और ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर कीमा जो था चिकन का अच्छे से पिस चुका है, एक पेस्ट की शक्ल में आ चुका है। ये देखें, बस हमें इतना ही चाहिए था। बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर चिकन का कीमा तैयार है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें डालेंगे मज़ीद स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून है मेरे पास गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून है मेरे पास जिंजर पाउडर। इसके अलावा खुश्क धनिया डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून पिसा हुआ मैंने डाला है। सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी ½ टीस्पून के बराबर। नमक डालूँगी 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। और ये है मेरे पास भुने चने का पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल तो आप यहाँ पर बेसन को भून कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखें, ये चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून है मेरे पास पिघला हुआ घी। क्योंकि यहाँ पर हम गोला कबाब बना रहे हैं और चिकन से बना रहे हैं, तो हम इसमें चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें घी शामिल करेंगे। ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। आप 2 टेबलस्पून इसमें घी ही शामिल करें। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो हमने इसमें घी और भुने चने का पाउडर डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलें जी, अब इसके मज़ेदार से गोला कबाब तैयार कर लेते हैं। तो आपने थोड़ा-सा मिक्सचर उठाना है चिकन का और इस तरीके से देखें आपने इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है। अब इसमें हमने करना है होल, तो होल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेंसिल। अगर आपके पास यहाँ पे गोल वाली सीखें अवेलेबल हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, मगर क्योंकि वो हर घर में नहीं होती इसलिए मैंने आपको गोला कबाब पेंसिल से बनाना सिखाए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा गोला कबाब हमारा तैयार हो चुका है पेंसिल की मदद से। तो इसी तरीके से हम सारे गोला कबाब तैयार कर लेंगे। तो आधा किलो चिकन में हमारे यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 गोला कबाब इजीली तैयार हो जाएंगे। तो ये तैयार हो चुके हैं। चलें जी, अब इनको फ्राई करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। यहाँ पे हम शैलो फ्राइंग करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि हमारे कबाब जो है वो कच्चे हैं और हमने इसमें कचरी पाउडर या फिर पपीता पाउडर भी शामिल नहीं किया। तो आपने इनको लो फ्लेम पे पकाना है। 1 से 2 मिनट पर एक साइड से पकाएं। और देखें इस तरीके से 2 चम्मच की मदद से आप इसकी साइड को चेंज कर लें। और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे पकते हुए लो फ्लेम पे। और माशाल्लाह से देखें दोनों साइड से इसका कलर कितना गोल्डन और प्यारा सा आया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब तैयार हैं। आप इस स्टेज पर इनको हाफ़ टन करके फ्रीज़ भी कर सकती हैं और 1 से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे इनको फुली डन कर रही हूँ, यानी कि मैंने इनको गोल्डन कलर दे दिया है। अब मैं इनको निकाल दूँगी एक प्लेट में।
उसी फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। और देखें ये सारे जूसेस जो अभी मैंने गोला कबाब बनाए थे वो इसी ऑयल में और पैन में मौजूद हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं स्लाइस किए हुए 2 प्याज। तो प्याज को यहाँ हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छे से इनमें एक स्मोकी सा टेस्ट आ जाए। और प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च को मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया था। इसके अलावा 1 टमाटर है मेरे पास, जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं और इसको भी जूलियन शेप में काट लिया है। तो इनको यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये सौगी हो जाएंगी। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च और 1/4 टीस्पून ही इसमें डलेगा नमक। और नमक और काली मिर्च डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। हमारी मज़ेदार सी वेजीज तैयार हैं। इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। माशाल्लाह से देखें कितनी यमी लग रही हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट में इसी तरीके से गोला कबाब को सर्व किया जाता है। इसके ऊपर रख देंगे हम अपने मज़ेदार से ये गोला कबाब जो हमने अभी फ्राई करके रखे हुए थे। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं और इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।